फ्रेंड आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में अम्ल क्षार सूचक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने अम्ल क्षार लवण का 2 वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया। यदि दो वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ ध्यान जरूर दीजिएगा, सही पूछा है कि नहीं पूछा। ठीक है, तो यहाँ पूछे कौन सा कथन सही है। तो देखिए लिटमस विलयन क्या होता है, एक बैंगनी रंजक होता है। कैसा होता है, बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। जिसे कहाँ से निष्कर्षित किया जाता है, लाइकेन से। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन एक और ध्यान रखना है कि ये जो लिटमस विलयन होता है, लिटमस पेपर होता है, वो कहाँ से मिलता है, लाइकेन से मिलता है। तो इसका कौन सा आसान सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। कि लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे प्राप्त किया जाता है। अभी पता है कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक नहीं है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा अम्ल क्षार सूचक नहीं है। तो देखिए लिटमस पेपर से भी बताया जाता है कि अम्ल है कि क्षार है। फिनाल्फथेलिन से भी बताया जाता है, मेथिल ऑरेंज से भी बनाया जाता है, लेकिन स्टार्च पेपर से नहीं बताया जाता है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, अम्ल क्षार सूचक नहीं है। तो कौन सा आसान सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। नीले लिटमस को किस में बदल देता है, लाल में बदल देता है। यानी वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। यानी क्या होगा, अम्ल होगा। और अम्ल का पीएच मान हमेशा कितना होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम, देखिए 7 से अधिक है 7 या 7 से अधिक है। तो 7 से कम कौन सा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 6 वाला। वहीं कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए इसमें भी कह रहा है नीला किस में परिवर्तित होता है, लाल में होता है। तो पीएच कितना होगा, 7 से कम होगा। 7 से कम कौन सा दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा। नीले को क्या कर देगा, लाल कर देगा। यानी लाल कर देगा यानी क्या हो जाएगा, वो अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। अब देखिए यदि पहले वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें बताएं, जो सिरका होता है जिसको क्या बोलते हैं, एस्टिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टिक एसिड बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। क्या होता है, COOH होता है। और ये क्या होता है, अम्लीय नेचर के होते हैं। क्या होता है, अम्लीय नेचर के होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिरका क्या हो जाएगा, अम्लीय नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। सिरके को इंग्लिश में विनेगर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल क्या करता है, नीला कर देता है। और नीला कर देता है इसका मतलब वो क्या है, अम्ल नहीं है, वो क्या है, क्षार है। और क्षार का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह हो जाता है। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बोरेक्स होता है, ठीक है, जो बोरेक्स होता है इसका नेचर कैसा होता है, क्षारी होता है। कैसा होता है, बोरेक्स कैसा होता है, क्षारी नेचर का होता है। अगर क्षार है तो लाल को क्या करेगा, नीला कर देगा। ठीक है, तो यह हो जाता है, विलयन में लिया जाता है तो यह हो जाता है, कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अभी बताएं, देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर से तो किया जाता है, फिनाल्फथेलिन से भी किया जाता है, मिथाइल ऑरेंज से भी किया जाता है। यही 3 हैं जिससे किया जाता है, ईओसिन से नहीं किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की
क्या क्रिया होती है। अच्छा देखिए, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl, जब शुष्क कर देंगे तो उस पर कोई उसमें परिवर्तन नहीं करेगा। ये भी ध्यान रखना है कि जो विलयन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जली होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे शुष्क HCl है, तो जब शुष्क HCl डालेंगे तो लिटमस पेपर पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नीला अथवा लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता, चाहे नीला पेपर रहे चाहे लाल रहे, अगर शुष्क डालेंगे तो उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधी सूचक है। गंधी सूचक मतलब देखिए, गंधी सूचक ध्यान रखिएगा कि जिसको सूंघने से पता चल जाता है, ठीक है, जिसको सूंघने से बता पाएँ कि कौन सा चीज़ है। जैसे हो गया लौंग होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही लौंग हो जाएगा। लौंग हो गया, प्याज हो गया, ये सब क्या होते हैं, गंधी सूचक होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है। तो जिन पदार्थों की गंध, ध्यान रखें यहाँ पर क्या कह रहा है, गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में हो जाती है। तो बताए हैं, अगर गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में हो जाता है तो उसे बोलते हैं घ्राण। क्या बोलते हैं, घ्राण या ऑल्फैक्टरी सूचक। तो कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कह रहा नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। तो नीले को लाल में कौन बदलता, अम्ल बदलता है। क्या बदलता, अम्ल बदलता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अम्ल भरा जाएगा, ना कि क्षार। तो देखिए दो ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है और लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। क्या बदलता है, क्षार जो है, ठीक है, क्या बदलता है, जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीले में बदलता है। तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, और लाल लिटमस को नीले में बदलता है, फिर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। बी वाला भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना और कमेंट करना फ्री कॉस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है मिथाइल आयरन जो होता है, आपको बताना है कि मिथाइल आयरन जो होता है, तो मिथाइल आयरन क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए मिथाइल जो आयरन होता है ये अम्लीय माध्यम में लाल होता है। आपको ध्यान रखना है कि मिथाइल आयरन जो होता है अम्लीय माध्यम में क्या होता है, लाल होता है, और क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है। क्या होता है, क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी होता है, या कहीं कहीं आपको सिर्फ पीला लिखा मिलेगा, ठीक है। क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी या पीला लिखा मिलेगा। तो आपको याद करना है मिथाइल आयरन जो होता है अम्लीय माध्यम में लाल होता है, और क्षारीय माध्यम में क्या होता है, पीला होता है। क्या होता है, पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मिथाइल आयरन से काफ़ी पूछा जाता है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो तब इसका रंग होता है। तो लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो तो बहुत लोग क्या करते हैं, रंगहीन मार देते। भाई रंगहीन नहीं होता, कैसा होता है, बैगनी होता है। कैसा होता है, बैगनी होता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। जब विलयन ना हो, अम्लीय हो ना क्षारीय हो, तो उसका रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन से निष्कासित किया जाता है। तो अभी तो पढ़ ही चुके हैं कि लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है, लाइकेन से किया जाता है। किससे किया जाता है, लाइकेन से किया जाता है, जिसको काय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काय भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन एक बैगनी डाई है जिसे निकाला जाता है। तो कहाँ से निकाला जाता है, लाइकेन या काय से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है, निष्क्रिय या उदासीन कहे तो भी बताएं, उसका रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। कैसा होता है, बैगनी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल होंगे तो किस कलर के होंगे, यही आपको बताना है। तो किस कलर के हो जाएंगे, नीले रंग के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, नीले रंग के हो जाएंगे। भाई देखिए एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां आपको याद ही करना पड़ेगा। तो जैसे क्वेश्चन है इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है
कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल किसको बोला जाता है? H2SO4 को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? H2SO4 को बोला जाता है। ये क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? इसका नेचर अम्लीय होता है। ध्यान रखना, इसका नेचर क्या होता है? अम्लीय होता है। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने वाला लिटमस विलयन का रंग कैसा होगा? तो अम्लीय क्या करता है? अम्ल क्या करता है? लाल करता है। लाल करता है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। तो किसका उपयोग करके दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जाएगा? तो किसका प्रयोग करके किया जा सकता है? इस सार्वत्रिक सूचक, ठीक है, किसका? सार्वत्रिक सूचक से या यूनिवर्सल इंडिकेटर से किया जा सकता है कि अम्ल कैसा है, दुर्बल है कि प्रबल है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए क्षार में OH आयन निर्मित करते हैं, ठीक है, क्षार में क्या करते हैं? OH आयन निर्मित करते हैं, H+ नहीं करते, हाइड्रोनियम भी नहीं करते हैं, अम्ल OH नहीं करते, H+ करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा। अभी देखिए यहाँ शुष्क कह दिया है और यहाँ सूखा नीला लिटमस पेपर है। तो ये बताया है कोई चीज़ अगर शुष्क होगा तो उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसका रंग नहीं बदलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? सी वाला सही हो जाएगा। विलयन क्या होना चाहिए? जली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जली होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षार का रंग कैसा होता है। आपको बताना है कि क्षार का रंग कैसा होता है। तो क्षार का रंग, अब देखिए फिनाल्फथेलिन में पूछा है, तो फिनाल्फथेलिन में क्षार का रंग कैसा होता है? फिनाल्फथेलिन के साथ गुलाबी होता है। फिनाल्फथेलिन का के साथ कैसा होता है? गुलाबी। किसकी बात कर रहा है? क्षार का। तो क्षार का जो रंग होता है फिनाल्फथेलिन के साथ कैसा होता है? गुलाबी होता है। कैसा होता है? फिनाल्फथेलिन के साथ गुलाबी होता है। और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है। अभी पढ़े ना कि मिथाइल ऑरेंज के साथ क्षार कैसा होता है? पीला गुलाबी। तो हम बताए थे उसमें या तो पीला लिखा होगा या तो गुलाबी लिखा होगा, ठीक है। सिर्फ पीला हो सकता है या पीला गुलाबी, दोनों सही है। तो मिथाइल ऑरेंज के साथ क्षार कैसा होता है? पीला होता है। फिनाल्फथेलिन के साथ कैसा होता है? गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है। तो अम्ल और क्षार के बीच क्या समानता है? तो अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। यही क्या है? सही है। बाकी सब दिया गया है गलत है। अम्ल या क्षार दोनों कह दिया है। तो ये कड़वे होते हैं भाई, क्षार तो कड़वा होता है लेकिन अम्ल थोड़ी ना कड़वा होता है। तो ये वैसे हो जाएगा। उनका pH 7 से कम होता है भाई, क्षार का pH तो 7 से अधिक होता है। ये सिर्फ अम्ल की बात कर रहा है। ये परिक्षारकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये भी गलत दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अम्ल और क्षार के बीच समानता बताना था। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन से प्राप्त होता है। तो लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में अगर पिछला वीडियो देखे होंगे पहला और दूसरा, उसमें इसका उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में क्वेश्चन आए थे। तो इसमें देखिए कह रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। तो एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होते हैं यानी Al2O3, ठीक है, इसको Al2 है भाई, Al2O3, इसी को बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका जो प्रकृति होता है ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। क्या होता है? उभयधर्मी होता है। क्या होता है? उभयधर्मी होता है। क्या होता है? उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब क्या होता है? ठीक है, जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार व्यक्त करते हैं। कैसे? वो अम्लीय भी हो दिखाते हैं, क्षारीय भी दिखाते हैं, यानी इनका दोनों में गुण मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? उभयधर्मी बोला जाता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं, ठीक है। एक एल्युमिनियम ऑक्साइड ध्यान रखना है, एक जिंक ऑक्साइड ध्यान रखना है। यही दोनों होते हैं उभयधर्मी। और भी होते हैं लेकिन दो यही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आ गया है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो बताए हैं जिंक ऑक्साइड। इसका क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी होता है। अगला क्वेश्चन है
कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि अभी बताएं एल्युमिनियम ऑक्साइड भी बनाता है और जिंक ऑक्साइड भी बनाता है, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे गलत है, लेकिन इस पीडीएफ में जो है इसका आंसर जिंक मान लिया है, जो कि गलत है। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है और जिंक ऑक्साइड भी, दोनों सही हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन हो सकता है गलत ही माना गया हो, यहाँ दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया करता है, अम्ल के साथ भी करे और क्षार के भी साथ करे, वो क्या होगा, उभयधर्मी होगा। क्या होगा, उभयधर्मी होगा। कैसा होगा, वो उभयधर्मी होगा। इसी को इंग्लिश में एम्फोटेरिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए अभी बताएं ना कि कौन होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है या जिंक ऑक्साइड होता है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। देखिए इंग्लिश में कह दिया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग लाइक कमेंट बहुत कम करते हैं भाई, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा क्योंकि फ्री कॉस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है अम्लों के साथ साथ क्षार के साथ भी प्रतिक्रिया करे। ठीक है, अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करे, उसको एम्फोटेरिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अपक्रिया करता है। तो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी करता है, इसको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो कौन सा हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसमें जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। देखिए दो ही ध्यान रखना, एक तो जिंक ऑक्साइड होगा ZnO या एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, यहीं आपको दो एम्फोटेरिक में ध्यान रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।